बूस्ट मतलब होता है बढ़ावा, और इसका अर्थ बढ़ाना भी होता है। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है इस वर्ड का। वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर। इंडोर्स मतलब समर्थन करना। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना। फेज आउट मतलब धीरे धीरे ख़त्म करना, धीरे धीरे छोड़ना। फॉसल फ्यूल्स, इसको फॉसल पढ़ा जाता है, मतलब जीवाश्म ईंधन। ट्रिपल मतलब तिगुना या फिर तिगुना करना। रिन्यूअल मतलब नवीकरणीय। रिन्यूअल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? वैसा एनर्जी जिसके मतलब कि रिपीटेशन का मतलब कि मतलब योग्यता हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, इसको रिन्यूअल एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है। और कुछ एनर्जी ऐसे होते हैं जो एक बार मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसका फिर से मतलब कि यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पेट्रोल सब हो गया तो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा, समझ होगा इस चीज़ का। तो चलिए क्या कह रहा है? गिविंग अ बूस्ट टू क्लीन एनर्जी वाइज वाइडली endorsed at the United Nations COP28 summit in दुबई। अब देखिए COP का पूरा मतलब कि विस्तार क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और UN एपोस्ट्रोफी दिया मतलब यूनाइटेड नेशंस। तो कह रहा है कि दुबई सम्मेलन में, समिट मतलब क्या होता है? तो सम्मेलन होता है जो कि यूनाइटेड नेशंस का COP28 सम्मेलन था। वहाँ पर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, उसको क्या किया गया? तो बड़े पैमाने पर मतलब कि बहुत अधिक लोगों द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर लोगों का मतलब क्या है? जो भी उसमें शामिल पार्टी थी उनके द्वारा समर्थन दिया गया। आगे कह रहा है एज, क्योंकि 118 कंट्रीज प्लेस्ड, क्योंकि 118 देशों ने प्रतिज्ञा किया। टू फेज आउट यानी कि धीरे धीरे ख़त्म करने का। फॉसल फ्यूल्स यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला का प्रयोग या फिर अन्य जो जीवाश्म मतलब कि ईंधन है उसका प्रयोग को धीरे धीरे कम करने का। एंड ट्रिपल और तिगुना करने का द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 यानी कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षमता है उसको तिगुना करने का भी प्रण लिया गया, प्रतिज्ञा किया गया। हाउएवर मतलब हालांकि। एब्सटेन फ्रॉम मतलब से परहेज करना। रेजिस्ट मतलब विरोध करना। और टैक्टिक्स, अब जानते हैं टैक्टिक मतलब रणनीति होता है, तिक्रम होता है। तो कह रहा है हालांकि इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन, द वर्ल्ड्स टॉप कोल कंज्यूमर्स यानी कि देश के शीर्ष उपभोक्ता कोयला के, एब्सटेंड फ्रॉम मेकिंग दिस कमिटमेंट, मेक कमिटमेंट मतलब वादा करना। तो इस वादा करने से क्या किया? तो परहेज किया है ये दोनों देश। 10 इस प्रकार से रेजिस्टिंग द प्रेशर टैक्टिक्स ऑफ वेस्टर्न नेशन, इस प्रकार से क्या हुआ? तो इनके द्वारा विरोध हुआ। पश्चिमी देशों का जो प्रेशर दबाव का जो रणनीति है उसका मतलब विरोध किया इन लोग, इंडिया और चाइना। इनिशिएटिव मतलब पहल। सिग्नेचरी मतलब हस्ताक्षर करता। चेक, चेक मतलब जांचना भी होता है और नियंत्रित करना भी होता है, यहाँ पर नियंत्रित करना है। एमिशन मतलब उत्सर्जन। तो कह रहा है कि द अदर इनिशिएटिव डैट इंडिया रिफ्यूज टू बी अ सिग्नेचरी टू वाई द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, और अन्य जो पहल जिस पर इंडिया इनकार किया सिग्नेचरी होने का, हस्ताक्षर होने का, वह क्या था? तो डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इस पर भी मतलब हस्ताक्षर करने वाला नहीं बना, इंडिया हस्ताक्षर नहीं किया। इट एम्स टू चेक, इसका लक्ष्य क्या है? डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ का, तो इसका उद्देश्य है नियंत्रित करना ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन को नियंत्रित करना।
इन हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसको मतलब कि नियंत्रित करना। द डिक्लेरेशन वाज सपोर्टेड बाई 124 कंट्रीज। और इस घोषणा का, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा भी होता है, वचन भी होता है, ठीक है। तो आप किसी वर्ड का कॉमन मीनिंग जानते हैं, अनकॉमन मीनिंग आप जानोगे तब आपका इंग्लिश बेहतर होगा, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन मतलब घोषणा है। तो कह रहा है कि ये जो घोषणा है वह मतलब कि समर्थित है कितने देशों द्वारा, तो 124 देशों द्वारा, मतलब इस घोषणा का 124 देशों ने क्या किया, समर्थन किया। वाओ, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। यहाँ पर वाओ है, इसका मतलब भी होता है प्रतिज्ञा करना, और प्लेज मतलब भी होता है प्रतिज्ञा करना। तो एक अर्थ वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। करा एज द G20 प्रेसिडेंट, मतलब G20 प्रेसिडेंट होने के नाते के रूप में, प्रेसिडेंट इसको पढ़ा जाता है। और आपको पता है G20 का अभी इंडिया मतलब प्रेसिडेंट मतलब कि रह करके भी किया है दिल्ली में, इंडिया में, मतलब कि इसका मीटिंग वगैरह भी हुआ है अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में। करा इंडिया हैड अर्लियर दिस ईयर वाउड, भारत ने इस वर्ष की शुरुआत में वाव किया था, मतलब कि प्रतिज्ञा किया हुआ था, टू ट्रिपल मतलब तिगुना करने का, इट्स रिन्यूएबल एनर्जी, अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, टू 450 गीगावाट, मतलब कि तिगुना करके कहाँ तक करने का, तो 450 गीगावाट तक, बाई 2030 थ्रू इट्स नेशनल प्लान, मतलब अपने राष्ट्रीय योजना के जरिए। करा इट्स टफ स्टैंड, स्टैंड मतलब कदम होगा, ऑन द इश्यू एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज अलायंस विथ प्राइम मिनिस्टर मोदीज रिप्रोच टू द रिच नेशंस इन दुबई। का एक क्या था, तो टफ कदम था इस मुद्दे पर, मतलब कि कॉन्फ्रेंस में, कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी पार्टीज का जो कॉन्फ्रेंस, जो सम्मेलन था, बहुत देश को यहाँ पर पार्टीज कह रहा है। तो कह रहा है कि अलायंस विथ प्राइम मिनिस्टर, जो कि मतलब कि अलाइन करता है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ, लेकिन न्यूज़पेपर में सिंपल पास्ट के जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया था। तो क्या हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सार्वजनिक रूप से समर्थन मिला, सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। रिप्रोच मतलब क्या है, तो डांट, भर्त्सना, टू द रिच नेशंस इन दुबई, मतलब कि मोदी ने क्या किया, तो जो रिच नेशंस है, रिच जो धनी अमीर देश है, उन लोगों को क्या किया, तो फटकार लगाया कि, तो इस चीज़ को, और भी जो पार्टी थे वो सब क्या किया, तो समर्थन किया। और यह एक कैसा कदम है, तो बहुत ही टफ कदम है, कि जो अमीर देश है उसका कोई मतलब कि फटकार लगाया उसको, और आप उसका समर्थन करें, तो वो टफ कदम है। इसके बाद कह रहा है अंडर स्कोरिंग, अंडर स्कोर मतलब होता है रेखांकित करना या जोड़ देना, जो कहिए। स्ट्राइक अ बैलेंस मतलब कि सामंजस्य बैठाना। तो अगर अंडर स्कोरिंग डैट इंडिया हैड स्ट्रक अ बैलेंस, स्ट्राइक से स्ट्रक हो गया है, बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया ने क्या किया है, तो संतुलन बैठाया है इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच। उसके बाद कह रहा है कि ही सेड, उन्होंने कहा, द कंट्री वाज ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशंस बाई 40% बिफोर 2030। उन्होंने मतलब कहा कि देश यानी कि भारत उस रास्ते पे है, कम करने के रास्ते पे उत्सर्जन को 45% तक 2030 से पहले तक। और इस बात पर भी जोर दिया कि इंडिया पहले ही क्या किया है, संतुलन बैठाया हुआ है, बैठा हुआ था किसके बीच, तो इकोलॉजी के बीच और इकोनॉमी के बीच। उसके बाद कह रहा है ही एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, दो ये मतलब यद्यपि, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। कह रहा है ही एम्फेसाइज है, तो उन्होंने जोर दिया कि यद्यपि इंडिया वाज होम टू 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, इंडिया कितने लोगों का मतलब कि निवास स्थान है, तो पूरी दुनिया का जो आबादी है उसके 17% लोगों का। इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग वाज जस्ट 4%, और इसका जो ग्लोबल वार्मिंग में कितना हिस्सेदारी है, तो मात्र 4% है। उसके बाद कह रहा है जस्टिस मतलब न्याय होता है इस प्रकार से, 10 मतलब इस प्रकार से, जस्टिस डिमांड मतलब न्याय कहता है कि न्याय की मांग की गई, डैट नेशंस विच
had mainly caused the climate crisis due to industrialization should enable a low carbon economy and developing countries by transforming climate टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू देम। तो इस प्रकार से मतलब की मांग की गई कि वे देश जिन देशों ने क्या किया है तो इस संकट को उत्पन्न किया है औद्योगिकरण के कारण, उसे करना चाहिए सक्षम बनाने ला एक लो कार्बन यानी कम कार्बन वाला इकोनॉमी मतलब सक्षम बनाने में क्या करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है उसको क्या करे, ट्रांसफ़र करे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और फंड भी ट्रांसफ़र करें। उसके बाद कह रहा है डेफिशिएंट मतलब कमी, अवॉइड बाई मतलब पालन करना, कोल फायर मतलब कि कोयला मतलब ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया हुआ, तो कह रहा है कोल फायर पावर मतलब कि ऐसा बिजली जिसमें कोयला जला करके मतलब कि उत्पन्न किया गया हो ऐसा बिजली। वायबल मतलब कि सक्षम भी होता है, वायबल मतलब व्यवहारिक भी होगा। तो कह रहा है कि सिंस द ग्लोबल नॉर्थ हैज़ बिन, देखिए ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होगा जो इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्री के मामले में या फिर आपका जो मजबूत आर्थिक स्थिति वाले देश है वैसे लोगों की तरफ, वैसे देशों की तरफ मतलब कि जो समूह है उसको ग्लोबल नॉर्थ मतलब कि कहा जाता है। तो सिंस द ग्लोबल नॉर्थ हैज़ बिन डेफिशिएंट ऑन दिस स्कोर मतलब कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वे रहे हैं मतलब कि अल्प रहे हैं इस स्कोर पर, मतलब इसमें इसको कम अंक मिला है, यानी कि कार्बन का जो कम करना है उसमें उसका स्कोर क्या है तो बहुत कम है, मतलब कार्बन कम करने में वो सक्षम नहीं रहे हैं। अवॉइडिंग बाई द COP28 टर्म्स ऑफ कटिंग बैक ऑन कोल फायर पावर प्रोजेक्ट्स इज़ नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर इंडिया डेवलपमेंट प्लान्स। तो कह रहा है कि COP28 का जो टर्म्स है इस चीज़ कट बैक मतलब होता है कम करना, कटौती करना, छटनी करना, कि आप कोयला से जो बिजली बनाते हो उसको कम कीजिए उन पर। तो इज़ नॉट फाइनेंशियली वायबल वह मतलब कि वित्तीय तरीके से क्या है, व्यवहारिक नहीं है इंडिया के विकास वाले योजनाओं के लिए। करा है हाउएवर मतलब हालांकि COP20 हैज़ सीन अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस एज इट अप्रूव्ड द लॉस एंड डैमेज फंड। हालांकि COP 2028 ने क्या देखा तो एक कदम देखा आगे की ओर, किसकी तरफ, तो क्लाइमेट जस्टिस की तरफ, क्योंकि इसने क्या किया, अप्रूव किया मतलब कि किसी बात को मतलब कि एक्सेप्ट करना और उसको सहमति देना, स्वीकृति देना। द लॉस एंड डैमेज फंड को क्या किया तो अप्रूव किया। मूड पॉइंट मतलब विवाद का बिंदु, कंपेंसेशन मतलब हर्जाना क्षतिपूर्ति, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, कॉम्बैट मतलब लड़ना। तो कहा है कि नाउ अब द मूड पॉइंट इज डेट, अब मतलब विवाद का बिंदु यह है कि द डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट फाइनली पे, यानी जो विकसित देश है वो मतलब कि अंततः क्या करे, पे करे, दे, भुगतान करे। कंपनसेशन मतलब हर्जाना। डेट इज एडिक्वेट जो पर्याप्त है फॉर द ग्लोबल साउथ उन देशों के लिए मतलब कहा जाता है, उन देशों की तरफ इशारा है जो मतलब कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज जो है उससे लड़ने के लिए, कॉम्बैट मतलब लड़ना होता है, युद्ध करना होता है, उसे लड़ने के लिए क्या करें तो विकसित देश क्या करें, हर्जाना दें।